नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। नीतीश सरकार ने सामाजिक पेंशन को बढ़ाकर 400 से अब 1100 रुपए कर दिया है। आज बढ़ी हुई राशि लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया, जिससे पेंशन पाने वाले लाभार्थी बेहद उत्साहित हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार ने तय कर लिया है कि हर महीने के 10 तारीख को विधवा, बुजुर्ग, दिव्यांगों को 1100 रुपए दिए जाएंगे। जिसकी उम्र 60 साल की हो चुकी है, वह चाहे पुरुष हो या महिला, सभी को यह मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा लोगों को जून महीने की राशि दी जा रही है। नीतीश ने अधिकारी को मंच से निर्देश दिया कि हर महीने की 10 तारीख को किसी भी कीमत पर राशि खाते में चली जाए। राज्य सरकार ने अब ये तय कर लिया है पूरे तौर पर। उस समय जब हम कह रहे थे उसके बाद से भी अब राज्य सरकार ने पूरे तौर पर तय कर लिया है और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को हर महीने 400 रुपये के बाद 1100 रुपये पेंशन की राशि पिछले महीने से अर्थात जून महीने के प्रभाव से होगा। जो हम लोगों ने पिछली बार देखा था तो उसी साल के लिए पिछले महीने के लिए ही आज से ही इसकी शुरुआत कर दी गई है। 400 रुपये की जगह अब हम लोग बिल्कुल 1100 रुपये उनको देना शुरू करेंगे हर महीने का। और तीनों तरह के कुल 1 करोड़ 11 लाख से भी अधिक लोगों को जून महीने यानी पिछले महीने के लिए जो 1100 रुपये प्रति लाभार्थी को की दर से कुल 1227 करोड़ रुपये से भी अधिक पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक खातों में आज भेज दी गई है। बिहार में 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा पेंशनधारियों को बढ़ी हुई राशि देकर आज नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक चला है। और बता दें कि जिस ढंग से पेंशन की जो योजना घोषित हुई थी, जिसमें से 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये की घोषणा की गई थी, घोषणा के बाद न सिर्फ घोषणा की गई बल्कि इसे कैबिनेट से पास किया गया और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1100 की जो राशि है वो सभी लगभग 1 करोड़ 11 लाख से ज़्यादा पेंशनधारियों के खाते में भेज दिया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो पेंशन की राशि भेजी है उसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें 54% जो है वो महिलाएं शामिल हैं। तो महिलाओं को लेकर के जिस ढंग से नीतीश कुमार लगातार आवाज़ उठाते रहे, उसको लेकर के, महिलाओं को लेकर के लगातार जो योजनाएं चला रहे हैं और जो आरक्षण दिया है उसे एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है कि जो बढ़ी हुई पेंशन की जो राशि है वो सबके खाते में भेज दी गई है। दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो लगातार दावा करता रहा है कि ये जो पेंशन बढ़ाने के जो ये पूरा कार्यक्रम है वो उनका आइडिया है, उन्होंने घोषणा किया था। लेकिन नीतीश कुमार ने न सिर्फ घोषणा किया बल्कि उसे अमल में लाकर सभी के खातों में डाला है। और ये एक कहा जा रहा है कि चुनावी साल में एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। देखना होगा कि ये बढ़ी हुई राशि जो है जब पेंशनधारियों के खाते में जाता है तो वो चुनाव को लेकर के कितना लाभकारी सिद्ध होता है। क्योंकि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहाँ पेंशन भेजते हुए न सिर्फ उन्हें याद दिलाया कि नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये भी बात कही कि जब हम कर रहे हैं तो क्या चुनाव में आप लोग भी साथ देंगे ना। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। आरा में भी 2,81,343 लाभुकों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से 30 करोड़ 96 लाख रुपए की राशि खाते में सीधे तौर पर ट्रांसफर की गई। इस मौके पर महिलाओं ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया है, वे लोग उनको धन्यवाद दे रही हैं। महिलाओं से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता चंदन कुमार ने। कितना धन्यवाद के पात्र बनी मुख्यमंत्री जी? अब तो कहला से ना बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र वहाँ का मानी। के बनी धन्यवाद के पात्र? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी। हाँ, रउआ से बात भइल का? रउआ कहनी है हम अपन दुखड़ा सुनावनी है कि 400 रुपया से हम कुछ नहीं के होकर तो 1100 रुपया तो अपने मन से बढ़ा दिले बड़ा। खाए के रहन, पिए के पानी, शौचालय, रूम दे रहे रहन, बाकी 400 से कुछ होत ना रहे। अपना मन से वो 1100 बढ़ा दिलन तो ऐसे हम धन्यवाद देनी, आशीर्वाद देनी।
पहले हम विधवा दीदियों को 400 रुपये मिलता था, जो कि हम लोग का घर में खर्चा चलाने के लिए बहुत कम था। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 400 रुपये राशि को बढ़ा करके 1100 रुपया कर दिए हैं। इसके लिए हम लोगों ने सारे विधवाएं दीदियां ने बहुत खुश हैं। खुशी होता है। हम बहुत खुश बनी क्योंकि हम विकलांग रही और हमारे पति भी विकलांग रहन। हमने के 400 रुपया मिलत रहे, 400 से हमने के कुछ ना हो पावत रहे, लेकिन हमने के अब 2200 रुपया मिली। हमने के दोनों मर्द मेहरारू विकलांग बने जा अब घर परिवार चली। आप घर परिवार बहुत बढ़िया से नीतीश कुमार भैया जी ने बढ़ाईनी। 400 पहले मिलत रहे, हमने के बाल बच्चा के राशन कुछ नहीं के मिलत। आज 1100 हो गई। हाँ, 1100 चली। 1100 में घर परिवार चल जाए। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। सामाजिक सुरक्षा कोषांग के तहत 400 रुपए की राशि बढ़ाकर 1100 रुपए किए जाने और आज पहली किश्त जारी होने के बाद सियासत गर्मा गई है। विपक्ष के नेता जहां इससे तेजस्वी के घोषणा की नकल बताने में लगे हैं, वहीं एनडीए के नेता वादे को पूरा करने वाली सरकार बताकर वाहवाही लूट रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाले 1 करोड़ 11 लाख से अधिक परिवार के लोगों के बीच 1227 करोड़ रुपया से अधिक राशि का डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के माध्यम से ट्रांसफर कर दिया है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का रोल ऑफ मॉडल सरकार चलाने का यही है। बिहार सरकार को इस बात का डर था कि इसका क्रेडिट कहीं तेजस्वी जी ना ले ले, लेकिन नकल करने वाली सरकार अकल लगाने का काम नहीं किया। जब 400 से 1500 रुपये किए जाने की तेजस्वी जी ने घोषणा की थी, तो इन्होंने 1100 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की घोषणा की। एक तरफ विपक्ष जहां खोखले दावे और नकल की राजनीति करता है, वहीं एनडीए सरकार ठोस कदम उठा करके जनता को लगातार सशक्त करने का काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। और बिहार की जनता भी जानती है कौन खोखले वादे करता है और कौन सही मायने में विकास और समृद्धि लाता है। लेकिन अब इनको लगा कि अरे ये सब तो आ जाएगा, चुनाव जीत जाएगा, तो चुनाव के डरे इका किए कि वृद्धा पेंशन बढ़ा के लोग के अकाउंटवा में डाल दिए। तो सब समझ रहा है कि चुनाव के देखते देखते ये सब काम किए हैं। बिहार की जनता बहुत तेज है नीतीश कुमार जी, अबड़ी आपका जाना तय है। और 1 करोड़ से अधिक लोगों माने 1.5 करोड़ के आसपास अप्रोक्स जो दिखाई पड़ रहा है, तो डायरेक्ट खाते में चली गई राशि। तो निश्चित रूप से अब ऐसे लोग जो चुप्पा वोटर कहे जाते हैं, महिला आधी आबादी कही जाती है, नीतीश कुमार इस पर बड़ा स्ट्राइक कर दिया है। निश्चित रूप से यह तुरुप का इक्का साबित होगा इस बार के विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए। पटना के मसौढ़ी में भी वृद्धा पेंशन की राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दी गई है, जिससे पेंशनधारियों में खुशी है। सभी नीतीश कुमार को दिल से आभार जता रहे हैं। तो देखिए जिस तरीके से आज लाभार्थियों के खाते में ये पैसे ट्रांसफर किए गए, इसके बाद से जो लाभार्थी उनके चेहरे पर खुशी है, मुस्कान है, क्योंकि नीतीश कुमार ने उनके लिए काम किया है। 400। अब कितना मिलेगा? 1100। वृद्धा पेंशन बढ़ी है? हाँ। कौन बढ़ाया? सरकार। सरकार के फैसले से खुश हैं आप? खुश है। वृद्धा पेंशन बढ़ी है, इसको लेकर आप खुश हैं? खुश है। वृद्धा पेंशन बढ़ा है, खुश हैं आप? हाँ। सरकार ने बढ़ाई है, सरकार के फैसले से खुश हैं आप? हाँ। क्या नाम हुआ? नागेश्वर में। वृद्धा पेंशन बढ़ा है, पहले कितना मिलता था? 400। अब कितना मिलेगा? 1100। खुश हैं? खुश हैं सरकार से? हाँ। अच्छा है। अब पैसा बढ़ गया तो ठीक लग रहा है आपको? हाँ ठीक है। 400 मिल रहा है अभी वृद्धा। अच्छा, तो अब कितना मिलतो? 1100। सरकार बढ़ा दो 1100। खुश है सरकार से? हाँ तो खुश नहीं। खुश हैं आप? हाँ खुश है। पहले कितना मिलता था? 400। अब कितना मिलेगा? 1100। खुश हैं? हाँ। सरकार से खुश हैं आप? हाँ। क्या नाम हुआ? गीता देवी। अब कितना मिलेगा? 1100। वृद्धा पेंशन बढ़ोतरी हुई ना? खुश है ना आप? हाँ। सरकार अच्छा काम की है ना, तो अच्छा ना कर सकते तब करे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी गई है। इसको लेकर खगड़िया के खेल भवन में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
खगड़िया में भी 1,67,000 लाभुकों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। सभी लाभुकों के खाते में कुल 18 करोड़ की राशि भेज दी गई है। इसको लेकर लाभुक काफी खुश हैं। सभी लोगों ने नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया है। तो सिवान में बढ़ी हुई पेंशन की राशि आज सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में आई है। इससे सिवान के लोग काफी खुश हैं। खासकर हबीबनगर गांव की महिलाएं पहली किस्त आने पर खुशी जाहिर कर रही हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दे रही हैं। तो देखिए, जो महिला जिनको पहले 400 रुपये मिलते थे वो कह रहे हैं कि अब 1100 मिलने के बाद से वो घर का बहुत सारा काम कर पाएंगे। नीतीश कुमार का वो आभार भी जता रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी खुद संवाद जब कर रहे थे, जब यह किस्त ट्रांसफर की गई तो महिलाओं ने खुशी जाहिर की। 400 उतरल, अब हमने के आ गल बा 1100। आज 1100 आयल है। महिला सन के पैसा बढ़त चलता, बहुत हमने के खुश बानी सन। मुख्यमंत्री के धन्यवाद बा। 400 रुपया पहले मिलत रहला, अब हमनी के मुख्यमंत्री 1100 रुपया कहले बानी। अब हमनी के बहुत खुश बानी। वहाँ का धन्यवाद है कि हमनी के जिया खाए के दे देनी। कथी कितना देनी है? 1100। तो का कहे मुख्यमंत्री जी खातिर? धन्यवाद है उनको, हम लोग के जिया खाए के दे दिए तो हम धन्य मानेंगे। हाँ, हमने के कहब जा कि खुश बानी जा। हाँ, हाँ हाँ, तो 1100 रुपया मुख्यमंत्री देवे लगले। हाँ। खुश बानी? हाँ, खुश बानी। पहले कितना मिलत रहला? 400 मिलत रहला, अब 1100 मिलत। 1100 मिलता। खुश बानी की ना? खुश बानी, काफी खुश बानी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इससे पहले महिला को कोई पूछता नहीं था। मेरी सरकार आने से पहले महिला पर कोई ध्यान नहीं देता था। हम लोगों ने महिलाओं को प्राथमिकता के रूप में मदद किया। पंचायत में 50% और नौकरियों में 35% का आरक्षण हमने दिया है। पुरुष महिला दलितों के लिए भी हमने काम किया है। सीएम नीतीश ने महिलाओं से कहा कि महिलाएं आप भी हमारी मदद करना। पहले महिला की क्या स्थिति रहती थी, अब सब देख रहे हैं कितना बढ़िया सबका कपड़ा पहने हुई है, सब देखते हैं। अच्छा, हम आप लोगों को बधाई देते हैं, समझ गए? जितनी महिलाएं हैं आप, खूब अच्छा है। तो आप जब खुश हैं तो जरा आप भी महिला दीजिए ना। अरे सब जगह से हर जिलवा का सोचे हुए हैं, तब महिला सब हथवा करिएगा कि नहीं करिएगा? बोलो। अरे पुरुष कर रहे हैं, महिलाओं को करवाइए। जब सब कर रहे हैं, सारे लोगों के लिए तो हम लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए तो सब तरह से हम लोग पूरा का पूरा काम करेंगे। इसी तरह से सब तरह से ये सब काम जो हो ही गया। बढ़ेंगे आगे। बेगूसराय में पिछले 4 दिनों में माहौल बिगाड़ने की 2 ऐसी घटनाएं सामने आई है जिसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से 2 समुदाय के लोगों के बीच मारपीट और पथराव हुआ, उसको लेकर लोगों का कहना है कि एक सोची समझी साजिश के तहत ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। पहली घटना सिंघौल थाना क्षेत्र के लरुआरा की है, जहां 9 जुलाई को बिहार बंद के दौरान एक युवक से जाति और पहचान पूछकर उसके साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मारपीट की। दूसरी घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के साह गांव की है, जहां मामूली विवाद में 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस मामले में एक मोहम्मद इरशाद नाम के व्यक्ति पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा। हालांकि पुलिस का दावा है कि दोनों ही मामले व्यक्तिगत थे और समय रहते पुलिस की कार्रवाई से हालात को पूरी तरह से नियंत्रण में कर लिया गया। तो बेगूसराय में 4 दिन में 2 हिंसक झड़प को लेकर केंद्रीय कपड़ा मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने इस घटना के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी पटना आए थे बिहार में, ये पूरे बिहार को सांप्रदायिक तनाव, जातीय तनाव फैलाना चाहते हैं और मुख्यमंत्री को गाली देना, यही 2 काम बच गया है। इसका हम प्रतिकार करते हैं और प्रतिकार करेंगे और आने वाले दिन में सबको कहता हूं जागरूक रहने की जरूरत है। जो सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं बेगूसराय में बिल्कुल नहीं चलेगा। बेगूसराय की घटना के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया तो विपक्ष के नेताओं ने एक सुर में गिरिराज सिंह पर पलटवार कर दिया। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कहा कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर माहौल बिगाड़ने के लिए
गिरिराज सिंह अकेले ही काफी है, तो एनडीए के नेताओं ने विपक्ष पर निशाना साधा है। अगर बेगूसराय को देखे तो वो व्यक्ति ही काफी है अकेले सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का। किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक व्यक्ति वो अकेला काफी है सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए। आप शुरू से इतिहास है, जब भी वो बोलेंगे तो हिंदू मुस्लिम करेंगे, पाकिस्तान इंडिया करेंगे, उनके बगैर इनका खाना ही नहीं पचता। अब सरकार से बिहार नहीं संभल रहा है तो हर चीज के लिए दोष विपक्ष को दे रहे हैं। श्री तेजस्वी यादव जी, श्री राहुल गांधी जी पर दोष मढ़ रहे हैं। इसका मतलब है ये सरकार जो तेजस्वी जी कहते हैं निकम्मी नकारा खटारा सरकार है, ये तो साबित कर रहे हैं सत्ता में बैठे लोग कि बिहार नहीं संभल रहा है। अब इस सरकार की विदाई में ही बिहार की भलाई है। बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी, बिहार में कोई भी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करेगा वो बच नहीं सकता है, कानून का डंडा उस पर चलेगा। बिहार में पहले आदरणीय लालू प्रसाद जी और कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तो बिहार में जातीय नरसंहार, हिंदू मुस्लिम झगड़ा करवाकर अपना राजनीतिक दुकानदारी चलाते थे। एनडीए में इन दिनों चिराग पासवान को लेकर खूब सियासत हो रही है। पिछले दिनों चिराग पासवान ने बिहार में अपराध का मुद्दा उठाया था, जिस पर बिहार के आईपीआरडी मंत्री और जेडीयू नेता महेश्वर हजारी ने चिराग पासवान और उनकी पार्टी के नेताओं को गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत दी थी, जिस पर अब एलजेपी रामविलास के सांसद और बिहार प्रभारी अरुण भारती ने पलटवार किया है और कहा है कि राष्ट्र के लिए धृतराष्ट्र नहीं हो सकते और जो समाज हमें नेता बनाता है उनकी समस्या का समाधान जरूरी है। प्रेशर पॉलिटिक्स करने के लिए इस तरह की भाषाएं बोलते हैं और मैं तो आग्रह करूंगा, चूंकि गठबंधन धर्म के हमेशा पालन करना चाहिए जिससे कि जनताओं के बीच में कन्फ्यूजन पैदा ना हो और आने वाला जितने भी हमारे गठबंधन के साथी हैं सबको एक साथ है। और मैं समझता हूं कि बिहार में नीतीश कुमार जी के न विकल्प हुआ है न विकल्प होगा। आने वाला दिन में भी नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में सरकार बनेगी। आप याद रखिए, हम राष्ट्र के लिए धृतराष्ट्र नहीं हो सकते। समाज के लिए जब समाज में समस्याएं होंगी तो हम हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी उठाते रहे हैं, हम लोग भी इसको आगे उठाते रहेंगे। ये धर्म है। आप अपने मूल कर्तव्यों को याद करके अपने गठबंधन के सहयोगियों को भी इस बात के लिए प्रेरित करें कि इन समस्याओं का, समाज की समस्याओं का, चिंताओं का मूलतः निराकरण होना चाहिए। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण के विरोध में विपक्ष के नेताओं ने 9 जुलाई को बिहार बंद बुलाया था। इस दौरान कई जगहों पर आरजेडी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी देखने को मिली और विवादित नारे से लेकर 90 के दौर तक की चर्चा हुई, जिस पर जमुई सांसद और एलजेपी रामविलास के प्रभारी अरुण भारती ने आरजेडी और तेजस्वी यादव से सफाई मांगी है। अरुण भारती ने कहा कि अगर तेजस्वी सफाई नहीं देते हैं तो यही समझा जाएगा कि वे भी बिहार में जंगल राज पार्ट 2 लाना चाहते हैं। कार्यकर्ता और नेता इतने अति उत्साहित हैं, ये जंगल राज को दोबारा वापस लाने की बात कर रहे हैं। आप ये देखिए, जिस तरह से भूरे बाल साफ करो का नारा जो 1990 के दशक में लगा करता था और अब दोबारा लगाया गया, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। नेता तेजस्वी यादव जी को आगे आकर के इस बारे में अपनी सफाई देनी चाहिए, स्पष्टीकरण देनी चाहिए, और नहीं तो यह माना जाएगा कि वो भी जंगल राज पार्ट 2 के दोतक हैं और वो चाहते हैं कि आने वाले समय में बिहार में 90 की दशक की वापसी हो। बिहार में जारी मतदाता पुनरीक्षण पर कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने कहा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि आधार और बाकी दस्तावेज को भी पहचान के तौर पर शामिल किया जाए, जो हम लोग पहले से चाहते थे। ऐसे में पूरा विश्वास है कि चुनाव आयोग इस पर जरूर विचार करेगा। कोर्ट ने अभी तो सुझाव दिया है, डायरेक्शन दिया है कि आपको आधार कार्ड को और बाकी जो 2-3 कागज जिसको लोग नहीं मान रहे थे सबको मानना चाहिए। इसमें आपको क्या आपत्ति है? तो अभी फाइनल डायरेक्शन तो नहीं है, लेकिन हम लोग जो चाह रहे थे उस सबको एड्रेस किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन सेंसिबली उसको कंसीडर करके मानेगा। खबर बागलपुर से है, जहां सावन की शुरुआत होते ही सुल्तानगंज का नमामि गंगे घाट पूरी तरह से भगवामय हो गया है। देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु सुल्तानगंज पहुंच रहे हैं। वो पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। चारों तरफ हर हर महादेव और बोलबम की गूंज सुनाई पड़ रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए शिव के नारे लग रहे हैं
और देखिए सावन को लेकर पटना के बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं। दुकानों में भगवे कपड़े सजे हुए हैं। ये पटना की तस्वीर दिखा रहे हैं। कपड़ों पर भोलेनाथ की तस्वीर के साथ जयकारे लिखे हैं। महिलाएं भी साड़ियां और कई चीजें खरीद रही हैं। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।